आज मैथमेटिक्स के आपके क्वेश्चन जो है 15 से स्टार्ट करेंगे और ये एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो बना रहे हैं इंटीग्रल। तो 7.2 के लिए जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक अटेम्प्ट कर रखे थे, 15th को देखते हैं। 15th दे रखा है x डिवाइड में 9 माइनस 4x² इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, कहाँ समाकलन। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर वे में लिखा, x डिवाइड में 9 माइनस 4x² dx का इंटीग्रेशन I मिलता है। ठीक है, 4x² पूरे को t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, लेट किया 9 माइनस 4x² इज इक्वल टू t, और जब इसका डिफरेंशिएट करोगे कि इसके जगह पे तो आपने t रख दिया, पर इसके जगह dx की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। तो ये जगह 0 माइनस 4 आउट टाइम बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, x² का 2x और t का dt बाई में dx। जब भी आप dx की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस dt बाई में 4 टू जाए 8x। ठीक है, 2 4 जाए 8x डिवाइड में चला जाएगा, दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x डिवाइड में इसके जगह पे t और dx के जगह पे आप रखेंगे dt माइनस का dt, माइनस को बाहर कर लिया, बाई में 8x, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। I इज इक्वल टू मिला आपको माइनस 1/t dt। 1/t का क्या होता है, log t, तो log t और प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस log t के जगह पे 9 माइनस 4x² प्लस c। ये आपका या तो आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसको जो माइनस टर्म है, तो आप जानते हैं कि log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर n log m है तो आप इसको लिख सकते हैं log m रेज़ टू पावर n, या इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटरचेंज। मतलब सामने जो 1 है वो पावर में चला जाएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन log ऑफ 9 माइनस 4x² के होल पावर माइनस 1 सबसे मल्टीप्लाई कर सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी संख्या के पावर माइनस 1 तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 1/9 माइनस 4x² प्लस, इतना भी आपका आंसर आ सकता है। तो इसमें से कोई भी वैल्यू छोड़ सकते हैं, हमें लग रहा है कि यहीं पे आपका आंसर दे दिया होगा, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिठा दें। क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट करते हैं। दे रखा है e के पावर 2x प्लस 3 पावर है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। e के पावर 2x प्लस 3 टफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। तो इसको I माना फर्स्ट बार सीख रहे हैं तो हो सकता है आपको टफ लग सकता है। e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x का होता है e के पावर x। ठीक है, एंड अगेन डेरिवेटिव किसका, 2x प्लस 3 का। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कहाँ रखते हैं, अंश में। अब इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ रखेंगे, हर में। बात समझ में, बातें समझ में क्या करना था, जब डिफरेंशिएट करते तो मल्टीप्लाई करते हैं, अब इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ रखेंगे, डिवाइड में। I इज इक्वल टू e के पावर 2x प्लस 3 डिवाइड में 2x का 2 और 3 का क्या हो जाएगा 0 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बेसिक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें जरा, x डिवाइड में e रेज़ टू पावर x का स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करना है dx। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर वे में लिखें, i बराबर इतना। अब सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे x² को t पुट कर दिया। क्यों x² को t पुट किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव x आ जाएगा, तो 2x और t का हो जाएगा dt डिवाइड में dx। तो dx की वैल्यू आएगी dt डिवाइड में 2x, दोनों वैल्यू उठाकर रखते हैं। I इज इक्वल्स टू x इंटू e के पावर t और dx की जगह dt डिवाइड में 2x, x कैंसिल आउट हो जाएगा। I इज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड में e के पावर t। e के पावर t को आप ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन e के पावर माइनस t dt। ठीक है, e के पावर t का क्या होता है, e के पावर t का होता है e के पावर t। ठीक है, माइनस है तो माइनस, इनटू डिफरेंशिएट और रखेंगे कहाँ, हर में, d/dt ऑफ माइनस टी। तो माइनस d/dt ऑफ माइनस टी का t के सापेक्ष अवकलन 1 होता है e के पावर माइनस टी,
और ये 1/2 पहले से था यहाँ से, और इसके बाद जो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 बटे में आ जाएगा और ये प्लस का c। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1/2 e के पावर -3 प्लस। ठीक है, जब का आंसर हो जाएगा मिटा दें, देख लें कैसे करना था, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए जब दिया है e के पावर tan इनवर्स x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है पता होना चाहिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब तक आपको डेरिवेटिव अच्छे से नहीं आएगा इंटीग्रेशन में समस्या हो सकती है। तो tan इनवर्स x को अगर t पुट कर दिया तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dt बाय में dx। dx की वैल्यू निकाल देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल मल्टीप्लाई विद dt। दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दें तो हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स की जगह t बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx की जगह हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt, और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इस पूरे के साथ, तो हो जाएगा i इक्वल्स टू e के पावर t dt। e के पावर t का क्या हुआ, e के पावर t और t का 1 तो हो जाएगा प्लस c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, e के पावर t को आपने माना था tan इनवर्स x तो रख दिया tan इनवर्स x प्लस, चेक कर लेते हैं हाँ सब ठीक है। तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन, आसान सवाल है, टफ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, 19 दे रखा है कि e के पावर 2x माइनस 1 डिवाइड में e के पावर 2x प्लस 1। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है देखो जरा, e के पावर x जो है इसको लिख सकते हैं ऐसे, e के पावर 2x को e के पावर x इंटू e के पावर x माइनस 1 डिवाइड में e के पावर x इंटू e के पावर x प्लस 1। क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने समय घातें ऐड हो जाती हैं, x इसका 2x हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, e के पावर x अगर कॉमन ले लें दोनों टर्म में से तो क्या होगा, e के पावर x निकाल दिया, यहाँ क्या बचेगा, e के पावर x एक बार बच जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो 1/e के पावर x हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो इसको ऊपर भेजेंगे तो घात माइनस में आ जाएगी, ठीक है। और डिवाइड में यहाँ से भी e के पावर x अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, e के पावर x यहाँ तो बचेगा प्लस 1/e के पावर x हो जाएगा। और जब इसको आप ऊपर भेजोगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो हो जाएगा e के पावर माइनस x और बाहर चल रहा था dx, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट करो, ऊपर वाला आ जाएगा, तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इज इक्वल टू t माना e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x का e के पावर माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू dt डिवाइड में dx। ठीक है, dx की वैल्यू निकाला तो ये हो जाएगा dt डिवाइड में e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। ठीक है, दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x होल डिवाइड में t, और dx के जगह लिखा dt डिवाइड में e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो लिख दिया यहाँ से log i इज इक्वल टू log t प्लस t, और log t की वैल्यू रखेंगे तो log t के जगह पे होगा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x और होल प्लस। ठीक है, चेक कर सकते हैं, थोड़ी स्पीड फास्ट रखें अपनी, क्योंकि बेसिक सवाल है, टफ नहीं है, आसानी से ही लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज आसान चल रही है। क्वेश्चन नंबर जो 20 अटेम्प्ट करते हैं, 20 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो जरा हटा रहे इसको, दिया e के पावर 2x 20 e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x डिवाइड में e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ सब ठीक है। नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट कर दो, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। क्यों t, इसको क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो e के पावर 2x का 2 हो जाएगा, इस तरह से e के पावर 2x का e के पावर 2x का 2x का 2, इसका भी e के पावर माइनस 2x का e के पावर माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला आ जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, इसलिए इसको माना।
e के पावर 2x का e के पावर 2x, ठीक है, और 2x का 2 e के पावर माइनस 2x का e के पावर माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2 इज इक्वल्स टू dt बाई में dx, ठीक है। उसको थोड़ा क्रम से लिखा तो e के पावर 2x इंटू 2 माइनस से मल्टीप्लाई e के पावर माइनस 2x इंटू 2 इज इक्वल्स टू dt डिवाइड में dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दो बस, तो dx बराबर हो जाएगा dt डिवाइड में 2 को कॉमन कर लिया e के पावर 2x और माइनस e के पावर माइनस 2x, ठीक है। चेक कर लो, वैल्यू उठा के रख दो। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको प्रॉपर वे में लिखा dt और इधर लिख लेंगे i इज इक्वल्स टू, ये 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू नीचे ऊपर हो जाएगा e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x बाई में t इंटू dt की जगह पे क्या हो जाएगा dx की जगह, सॉरी dx की जगह क्या हो जाएगा dt डिवाइड में 2 इंटू e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t dt, 1/t का क्या होता है log t, तो 1/2 log t के जगह पे वैल्यू पुट कर दिया तो हो जाएगा 1/2 log t की वैल्यू e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। आप चाहो तो 1/2 को पावर में भी भेज सकते हैं पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी करेक्ट नहीं, इंटीग्रेशन करना है ना, प्रूफ थोड़ी करना है। ये नहीं ना बोला इन्होंने टू प्रूफ दैट, तो प्रूफ करने की बात करते तो पूरा प्रॉपर लगाना पड़ता है, ये पावर में जाता है, ये रूट हो जाता, तो वो अलग चीजें हैं, पर यहाँ पे नहीं लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है, प्रैक्टिस करेंगे आप हो जाएगा। देखो जरा, बोल रहा है tan स्क्वायर 21 है, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, ठीक है। तो इंटीग्रेट किया तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अच्छा, एक्चुअल में आपको tan स्क्वायर में कोई डेरिवेटिव होता नहीं है, पर हम जानते हैं एक रिलेशन sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, तो 1 को इधर भेजा, tan स्क्वायर को उधर भेजा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x। उठा करके यहाँ पे रखा तो क्या मिला, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x के जगह पे 2x माइनस 3 और होल माइनस 1 और इस पूरे के लिए dx। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और इसके लिए dx और माइनस दो पार्ट में कर लेंगे, 1 के लिए भी इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है। i इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर का क्या होता है tan x, तो tan 2x माइनस 3 डेरिवेटिव करेंगे 2x माइनस 3 का, तो 2x का क्या हो जाएगा 2 और 3 का 0 और माइनस 1 का dx का करेंगे तो x प्लस c, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 अटेम्प्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। बोल रखा है इन्होंने, बोल रहे हैं कि सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इस पूरे के लिए इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x होल dx, ठीक है। i इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x, tan 7 माइनस 4x, ठीक है, और इंटू 7 का 0 माइनस 4x का माइनस 4, डेरिवेटिव लेके नीचे लिख दें i इज इक्वल्स टू माइनस tan 7 माइनस 4x और डिवाइड में 4 प्लस, ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला छोड़ सकते हैं, ठीक है। आसान सवाल है इसलिए टाइम नहीं दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और, इसमें टोटल क्वेश्चंस की संख्या जो है 39 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 अटेम्प्ट करते हैं। 23 दे रखा है, साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रॉपर वे में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल dx, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, ये हमने लेट किया है। देन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt डिवाइड में dx, dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dt,
पुट कर दो वैल्यू आई इज इक्वल टू टी डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा टी इंटीग्रेशन टी डी टी। टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा पावर रूल 1 इसके होता है 1 ऐड हो जाएगा 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1 प्लस सी, कुल मिला के आई इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दें, टी की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, या 1/2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर है। ठीक है, नोट कर सकते हैं। बता दी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 2 cos x माइनस 3 sin x होल डिवाइड 6 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है, और ये बोल रहा है dx इंटीग्रेशन करना है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो पहले, तो हमारी राय मानी इंटीग्रेशन करना है। आई इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड में 2 को बाहर कर दिया 1/2, यहाँ बचेगा 3 cos x, यहाँ बचेगा प्लस 2 sin x dx, नीचे वाले को t मानो ऊपर वाला आ जाएगा। 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t, लेट किया, ये हमने क्या किया लेट, देन 3 cos x का नेगेटिव sin x प्लस 2 sin x का cos x इज इक्वल टू t का dt डिवाइड में dx। सॉल्व किया माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू dt डिवाइड में dx, देन इसको ऑर्डर में लिख दिया तो हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू dt बाई dx। आ रहा है? यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दो जरा, तो dx बराबर हो जाएगा dt डिवाइड में 2 cos x माइनस 3 sin x। दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो तो हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड में t, और इस dx के जगह dt डिवाइड में 2 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, तो ये तो पूरा गया 1/2 बाहर हो जाएगा, कुल मिला के 1/4 हो जाएगा, 1/2 1/2 1/4, और 1/t का क्या होता है log t प्लस सी, i इज इक्वल टू log t की वैल्यू पुट करो, t को क्या माने थे 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी, चेक कर ले, हाँ एकदम करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे बनेगा अपना सवाल, आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है।